हेलो, नमस्कार और आदाब आप सब दोस्तों को। आपके दोस्त और गाइड इरफान की तरफ से फिर से आपके साथ हूं आपके अपने चैनल एस्ट्रो एश्योरेंस से। एक सवाल जो मुझे बार बार मेरे कमेंट सेक्शन में मिलता है वो ये है कि जब भी मैं कोई विश्लेषण देता हूं किसी भी प्लेसमेंट पर, तो एक सवाल होता है, मेरे पास ये ग्रह इस भाव में है, इस राशि में, क्या ये अच्छा है, क्या ये बुरा है? और मुझे ये क्वेरीज मिलती रहती हैं, ये सवाल मिलते रहते हैं कमेंट सेक्शन में बार बार। आज मैंने सोचा, हालांकि मैंने पहले भी एक वीडियो बनाया था इस पे, जहां मैंने बात की थी कि ग्रह कहाँ अच्छा रहता है और आप कैसे देखते हैं कि ग्रह ठीक जगह पे है या नहीं। आज मैं एक वीडियो बना रहा हूं एक क्विक और ईजेड विश्लेषण पे। हम कैसे समझें कि कोई खास ग्रह किसी खास भाव में आपके लिए अच्छा है या नहीं। तो सबसे पहले एक सिंपल नियम से शुरू करते हैं। कोई भी ग्रह जो अपने मूल त्रिकोण राशि से केंद्र या त्रिकोण में चला जाता है वो अच्छा प्लेसमेंट है, बशर्ते वो अपनी राशि में हो, मूल त्रिकोण राशि में हो, या उच्च की राशि में जाए या मित्र राशि में। तो मैं दोहराता हूं, कोई भी ग्रह जो अपने से केंद्र में जाए या अपने से त्रिकोण भाव में जाए, चाहे मित्र राशि में, अपनी राशि में, मूल त्रिकोण राशि में या अपनी उच्च की राशि में, ये सब उस ग्रह के लिए अच्छा प्लेसमेंट है। मिसाल के तौर पे मेष लग्न वाले जातक के लिए मंगल का 10वें भाव में जाना, मकर राशि में, जो कि अपने से केंद्र है, ये अच्छा प्लेसमेंट है, क्योंकि अब ये अपने से 10वें में जा रहा है, अपने से केंद्र भाव में और उच्च की राशि में। लेकिन अगर मंगल अपने से चौथे भाव में जाए, उसका मूल त्रिकोण राशि मेष है, लग्न मेष है, और मंगल चौथे भाव में कर्क राशि में जाए जो उसकी नीच की राशि है, तो ये इतना अच्छा प्लेसमेंट नहीं है। हालांकि अगर ये अपने मूल त्रिकोण राशि से 5वें भाव में जाए, मेष लग्न मंगल या तो सिंह राशि में जाए या धनु राशि में, तो वो अच्छा प्लेसमेंट है, क्योंकि अब मंगल अपने से 5वें में जा रहा है मित्र राशि में। सिंह राशि मंगल के लिए मित्र राशि है और धनु राशि भी मंगल के लिए मित्र राशि है, वो इसलिए भी कि ये दोनों अग्नि राशियां हैं। तो मेरे पास आवोक है जो मेरी लैब में है और वो मेरी लैब में चक्कर लगा रही है, तो मैं उसके आसपास बहुत सावधान हो रहा हूँ। तो वो मेरे तार में उलझ रही है, तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि वो ऐसा ना करे, वरना मेरा कैमरा गिरा देगी। तो अब मंगल का नीच की राशि में जाना निश्चित तौर पे अच्छा प्लेसमेंट नहीं है। मंगल का अपने से 7वें में जाना, जो तुला राशि है, वो भी बहुत अच्छा नहीं है, क्योंकि अब ये तो अपने से केंद्र में जा रहा है, लेकिन तुला राशि में। लेकिन ये 5वें या 9वें भाव में अच्छा है, क्योंकि ये अग्नि राशि में जा रहा है जो अपने लिए मित्र राशि है। तो मंगल का सिंह या धनु में 5वें भाव या 9वें भाव में जाना मंगल के लिए अच्छा प्लेसमेंट है। हालांकि अगर मंगल 11वें भाव में भी जाए तब भी ये अच्छा प्लेसमेंट है, यानी कोई ग्रह जो अपने से केंद्र भाव या त्रिकोण भाव या 11वें भाव में जाता है वो अच्छा प्लेसमेंट है, बशर्ते वो मित्र राशि में हो, अपनी राशि में हो, मूल त्रिकोण राशि में हो या उच्च की राशि में हो। जो ग्रह अपने से दुष्टान भाव में नहीं जाता वो बेहतर प्लेसमेंट है, चाहे वो मित्र राशि में जाए या अपनी राशि में। तो मिसाल के तौर पे वृषभ लग्न वाले जातक के लिए शुक्र का केंद्र भाव में वृश्चिक राशि में जाना, जो कि अपने से 7वां है, बहुत अच्छा प्लेसमेंट नहीं है। शुक्र का अपनी राशि में 6ठे भाव में कन्या राशि में जाना भी अच्छा नहीं है, हालांकि वो अपनी राशि कन्या में ही जा रहा है, लेकिन फिर भी ये उस सूरत हाल से बेहतर है जब शुक्र त्रिकोण भाव 5वें भाव में जाए लेकिन कन्या राशि में। तो अब शुक्र जा रहा है, वृषभ लग्न होने के नाते शुक्र त्रिकोण भाव में तो जा रहा है, लेकिन अपनी नीच की राशि में जा रहा है, तो वो अच्छा प्लेसमेंट नहीं है। शुक्र का 6ठे भाव में लेकिन कन्या राशि में जाना फिर से बहुत अच्छा नहीं है। ये ठीक ठाक प्लेसमेंट है क्योंकि शुक्र अपनी राशि में जा रहा है। हालांकि 6ठा भाव नेचुरली कन्या राशि से रिप्रेजेंट होता है, जहां शुक्र नीच का हो जाता है, इसलिए ये सबसे अच्छा प्लेसमेंट नहीं है। फिर अपने से केंद्र में वृश्चिक राशि में, वो भी बहुत अच्छा नहीं। हालांकि अगर ये 10वें भाव में जाए, जो कुंभ राशि का भाव है, तो ये बहुत अच्छा प्लेसमेंट है,
क्योंकि ये अपने से केंद्र में जा रहा है और अपने से मित्र राशि में जा रहा है, और इसलिए ये शुक्र के लिए अच्छे प्लेसमेंट की अच्छी निशानी है। दूसरी तरफ अगर ये तुला लग्न वाला जातक है और शुक्र अब छठे भाव में मीन राशि में अपनी उच्च की राशि में जाता है, तो ये अच्छा प्लेसमेंट है। लेकिन फिर भी ये छठा भाव है जिसका नेचुरल स्वामी कन्या है यानी बुध, जहां शुक्र नीच का हो जाता है। इसलिए ये एक ठीक ठाक प्लेसमेंट है, बहुत अच्छा नहीं। हम बहुत सावधानी से देखते हैं कि प्लेसमेंट अच्छा है या नहीं। तो दूसरी तरफ मिसाल के तौर पे मकर लग्न वाले जातक के लिए जहां शनि लग्न का स्वामी है, और अब अगर वो ग्रह जाए मसलन 10वें भाव में तुला राशि में, तो ये बहुत अच्छा प्लेसमेंट है। कुंभ लग्न वाले जातक के लिए जहां शनि लग्न का स्वामी है, अगर शनि 9वें भाव में जाए मसलन जहां 9वां भाव तुला राशि का है, तो ये बहुत अच्छा प्लेसमेंट है, क्योंकि ये अपने से त्रिकोण भाव में जा रहा है और मित्र राशि में। तो ये बहुत बेहतर प्लेसमेंट है, क्योंकि शनि तुला राशि में उच्च का भी हो जाता है। तो यहाँ कुंभ लग्न वाले जातक के लिए शनि जो लग्न का स्वामी है, त्रिकोण भाव में उच्च राशि में जाकर ये बहुत अच्छा प्लेसमेंट है। मुझे लगता है कि जब ग्रह केंद्र भावों में जाते हैं, असली केंद्र भाव 1, 4, 7 या 10, तो वो उतने अच्छे नहीं होते जितने कि वो त्रिकोण भावों में होते हैं। वजह ये है कि त्रिकोण भावों में ग्रहों को ज्यादा आजादी होती है मुकाबले केंद्र भावों के, चाहे वो केंद्र भावों में अपनी राशि में ही क्यों न जाएं, क्योंकि वो एक तरह से दूसरों के काबू में आ जाते हैं जो उस भाव से जुड़े होते हैं। मिसाल के तौर पे चौथा भाव आपकी घरेलू खुशी है, जो परिवार भी है, आपका तुरंत परिवार, जीवन साथी, बच्चे, तो आपका अपने चौथे भाव पर पूरा कंट्रोल नहीं होता। फिर आपका 7वां भाव पार्टनर का या आपके वैवाहिक रिश्ते का या आपकी गर्लफ्रेंड का, फिर से आपका अपने 7वें भाव पर पूरा कंट्रोल नहीं होता। तो फिर भी बुरा प्लेसमेंट नहीं, अच्छा प्लेसमेंट है, लेकिन उतना बहुत अच्छा नहीं जितना त्रिकोण भाव। त्रिकोण भाव है आपके बच्चे या आपके रिस्की इन्वेस्टमेंट या सट्टा, जो आपके ज्यादा कंट्रोल में है, और आपका 9वां भाव जो आपके भाग्य और किस्मत का घर है, और आपकी एजुकेशन भी, जो फिर से आपके कंट्रोल में है, क्योंकि ये आप पर निर्भर है कि आप कितनी मेहनत करते हैं, आपको उस भाव के रिटर्न मिलते हैं। तो जो ग्रह त्रिकोण भाव में जाता है वो केंद्र भाव से बेहतर प्लेसमेंट है। तो जो ग्रह त्रिकोण भाव में उच्च राशि में जाता है वो उस ग्रह से बेहतर है जो केंद्र भाव में उच्च राशि में जाता है। जो ग्रह दुष्टानों में जाता है, चाहे उच्च राशि में ही क्यों ना हो, हालांकि वो बुरा प्लेसमेंट नहीं, अच्छा प्लेसमेंट है, लेकिन वो अपनी चुनौतियां लाएगा, अपने मसले लाएगा। हालांकि ग्रह के पास ऊर्जा और ताकत होती है उन चुनौतियों को पार करने की। तो ऐसा होगा कि आपको मुश्किलें आएंगी, उथल पुथल होगी, मसले आएंगे, फिर भी आप उन मसलों को पार कर पाओगे क्योंकि ग्रह मजबूत जगह पे है। मुझे वो पसंद नहीं। आप जानते हो, आपको मुश्किलें इसलिए दी जाती हैं क्योंकि आप उन मुश्किलों का सामना कर सकते हो। मैं तो ये चाहूंगा कि मुश्किलें ही ना आए। तो जो ग्रह केंद्र भाव या त्रिकोण भाव में जाता है अपने से, या 11वें या 7वें भाव में, मित्र राशि में, मूल त्रिकोण राशि में, या दूसरी अपनी राशि में, साथ ही अपनी उच्च राशि में, वो किसी भी दूसरे भाव से बहुत बेहतर है और निश्चित तौर पे दुष्टानों से बेहतर है, चाहे वो अपनी राशि ही क्यों ना हो। और आखिर में जो ग्रह या तो राहु या केतु से ग्रसित हो, एक्लिप्स, या जो बहुत नजदीक हो सूरज के, सूरज से 7 डिग्री के अंदर, वो फिर से अच्छी तरह से प्लेस्ड नहीं होता। तो कोई भी ग्रह, मान लीजिए राहु या केतु से 10 डिग्री के अंदर रखा हो, तो अगर राहु 15 डिग्री पर है और ये ग्रह या तो 25 डिग्री पर है या 5 डिग्री से ज्यादा, मतलब राहु 15 डिग्री पर है और ये ग्रह 5 डिग्री और 25 डिग्री के बीच में है, तो ये राहु के करीब है 10 डिग्री के अंदर, तो ये राहु या केतु से ग्रसित हो जाता है। दूसरी तरफ अगर ये सूरज के 7 डिग्री के अंदर है तो भी ये ग्रह मुश्किल में है और ऐसा प्लेसमेंट अच्छा नहीं होता, चाहे वो ग्रह किसी भी भाव में क्यों ना हो। तो दोस्तों, ये एक क्विक और आसान तरीका है आपके लिए ये जानने का कि कोई ग्रह अच्छी जगह पे है या नहीं। मैं यहाँ संयोग, कंजंक्शंस या दृष्टियों,
एस्पेक्ट्स की बात नहीं कर रहा, क्योंकि वो दूसरी चीज है, वो दूसरा आयाम है। यहाँ हम बात कर रहे हैं सिर्फ ग्रह के प्लेसमेंट की, वो किस भाव में रखा है। यहाँ हम दृष्टियां या दूसरे संयोग शामिल नहीं कर रहे। मैं बात कर रहा हूँ सिर्फ उन जरूरी संयोगों की जहाँ ग्रह बाधा की सूरत ए हाल में है, यानी राहु और केतु के साथ, या सूरज से जलता हुआ कम्बस्ट। दूसरे ग्रह निश्चित तौर पे आपको दूसरे योग देंगे, वो शायद किसी और वीडियो के लिए है। मैंने एक वीडियो ये भी बनाया है कि कौन से योग किस लग्न के लिए बेहतर है, तो आप वो खास वीडियो देख सकते हैं जिसमें बताया गया है कि किस लग्न के लिए कौन से योग अच्छे हैं। आप जाकर वो वीडियो देख सकते हैं और वो आपको बताएगा कि कोई खास संयोग किसी खास भाव में किसी खास ग्रह के साथ आपके लिए अच्छा है या नहीं। तो दोस्तों, अपनी कुंडलियों में देखो और पता करो कि क्या ग्रह अपने मूल त्रिकोण राशि से चौथे या पांचवें भाव में रखा है, और ऐसी राशि में जो या तो उसके लिए मित्र है, या अपनी राशि है, या उसकी मूल त्रिकोण राशि है, या उसकी उच्च की राशि है, और जब तक वो केंद्र भाव में है, या त्रिकोण भाव में है, या अपने से 11वें भाव में है, ये बहुत अच्छा प्लेसमेंट है, बशर्ते वो राहु या केतु से ग्रसित ना हो, या सूरज से जला हुआ कम्बस्ट ना हो। तो दोस्तों, इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, और अगर आप मुझसे पर्सनल कंसल्टेशन चाहते हैं तो कृपया मुझसे संपर्क करो, नीचे दिया गया लिंक है। और किसी दूसरे वीडियो तक ये रहे आपके दोस्त और गाइड इरफान, साइनिंग ऑफ। नमस्कार।